कुणाल। प्रणाम। श्रीमान, ये कुणाल है। अपने पिताजी के देहांत के बाद ये नाव चलाकर अपनी मां और छोटी बहन का पेट भरते हैं। यही इनके संस्कारी और परिश्रमी होने का परिमाण है। ये बिना कोई धन लिए आपकी बेटी से विवाह करके उसे अपने घर की लक्ष्मी और स्वामिनी बनाने के लिए तैयार। श्रीमान, कुणाल आपकी पुत्री के लिए सबसे उचित वर है। तुम्हारी जय हो द्वारिकाधीश। क्या है ये? समझा, धन की लालच में हाथ पीछे खींच रहे हैं। अरे जाओ, तुम्हारी बेटी उस 2 टके के नाविक या उस पाउंडर की दासी बनने के योग्य है। बस अपनी वाणी को वश में रखिए जागरण जी। आपके पुत्र को तो जब लड़की मिलेगी तब मिलेगी, परंतु मेरी पुत्री के लिए योग्य लड़का मेरे सामने खड़ा है। मैं अपनी पुत्री ऐसे लोभी घर में देना भी नहीं चाहता जहां स्त्री से अधिक धन का सम्मान हो। अब तो मेरी पुत्री शानू का विवाह इस लड़के कुणाल से ही होगा। आइए, चलो बेटा। तुम सभी तो यात्रियों को नदी के इस पार से उस पार छोड़ते हो ना, तो ये कैसे संभव है? कैसे संभव है ये कि उन 2 आदमियों के बारे में तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं? हाँ? प्रभु, प्रतिदिन सैकड़ों यात्री उस गांव जाते हैं। ऐसे में किसी को याद रखना कैसे संभव है? मुरली, कब तक भागोगे मुरली? कब तक? हमारे हाथों से बच नहीं पाओगे। और यदि तुम्हारा गुप्तचर होना तय पाया गया तो यह भी तय है कि हम भगवान वासुदेव पौंड्रक स्वयं अपने हाथ से तुम्हारा वध करेंगे। मुरली, मुरली! महाराज, धैर्य रखिए। काशीराज, ये मुरली मनोहर ने हमें पागल बना दिया है। हम प्रातःकाल से इसे ढूंढ रहे हैं, किंतु हम जहां भी पहुंचते हैं वो पहले ही वहां से निकल जाता है। किंतु कब तक भागेगा ये? काशीराज, लौट कर तो मुरली मनोहर महल में ही आएगा ना? तो हम महल में ही उसकी प्रतीक्षा करेंगे। चलो। आप इस ऋण को महाराज पौंड्रक को लौटा आइए। तब तक मैं कुणाल को आपके घर ले जाता हूँ। विवाह की तैयारियां भी तो करनी।
लोक, पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में हमारे सैनिकों को भेजो। हम भी देखते हैं कि ये मुरली मनोहर कब और कहां तक हमसे छुपता है। भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय। भगवान, एक वृद्ध किसान आपसे मिलने आया है। कह रहा है कि आपने उसे उसकी पुत्री के विवाह के लिए धन दिया था। आने दो उसे। भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय। तो तुमने अपने परिवार से विचार विमर्श करके अपनी पुत्री को हमारी दासी बनाने का निर्णय ले ही लिया? नहीं भगवान। भगवान, मैं तो आपको धन्यवाद करते हुए ये धन लौटाने आया हूं। किंतु इतने कम समय में तुमने इतना धन कहां से जुटाया? तुम्हारी पुत्री का विवाह हो गया क्या? नहीं प्रभु, विवाह तो नहीं हुआ। मूर्ख, मूर्ख! क्या तुम अपनी पुत्री को बिना विवाह के अपने घर पर बिठाकर रखोगे? बिना धन के कौन करेगा तुम्हारी पुत्री से विवाह? प्रभु, पहले मेरे मन में भी यही भय हुआ जो श्याम नामक एक अनजान परदेसी ने देवदूत बनकर दूर कर दिया। प्रभु, उसने मेरी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढ दिया। गुणी, संस्कारी, अत्यधिक परिश्रमी। प्रभु, अब मुझे अपनी पुत्री के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। आपके आशीर्वाद से मेरी पुत्री का विवाह बिना धन के हो रहा है। प्रभु, आप अपना ये धन संभालिए और मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे विवाह की तैयारियां भी करनी हैं। सैनिक, आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। कल तक धन के लिए हमारे समक्ष गिड़गिड़ाने वाला, दूध और जल से हमारे पांव धोकर चूमने वाला हमारा भगवान वासुदेव पौंड्रक का धन लौटा कर चला गया। काशीराज, काशीराज, ये हो क्या रहा है? प्रभु, हमें लगता है ये और कोई नहीं, ये मुरली ही है। प्रभु, मुझे विश्वास हो गया है कि हमसे कोई भूल हो गई। सेनापति दूरधर नहीं, ये बहरूपिया मुरली ही कृष्ण का भेदी है। और इसी के बहकावे में आकर इस किसान ने आपके विरुद्ध जाने का साहस किया है। साहस नहीं, दुस्साहस है, जिसका उसे उचित दंड दिया जाएगा। समस्त प्रजा के समक्ष हमारा यह आदेश पहुंचा दो कि जिसने भी हमारी अनुमति के बिना एक पत्ता भी हिलाया तो वो स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रण देगा। हम ये विवाह होने ही नहीं देंगे। हम उस विवाह मंडप को शमशान बना देंगे, शमशान। मुरली मनोहर, तेरी द्वारका तेरा भेद जानने आ पहुंचा हूं मैं, और आज जानकर ही रहूंगा ये ऐसा कौन सा भेद था जो दूरधर ने जान लिया था और जिसके लिए तूने उसे महाराज के हाथों मृत्यु दिलवाई। आज जानकर ही रहूंगा कि तेरे और इस
द्वारकाधीश के बीच क्या संबंध है? प्रभु, अभी अभी दासी ने हमें सूचना दी है कि पौंड्रक का भाई हलदर यहाँ आ पहुंचा है। और उनके पास आपके मुरली के रूप में एक तैल चित्र भी है। अभी तक तो किसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया, परंतु देर सवेर कोई ना कोई तो उन्हें आपका सत्य बता ही देगा। यदि उन्होंने भी आपके भेद जान लिए तो? स्वामी, कहीं आप उसे भी पौंड्रक के हाथों मृत्युदंड दिलवाने की तो नहीं सोच रहे? देवी, हलदर तो हमारे ही दूत हैं, और दूत को मृत्युदंड देना राजधर्म के विरुद्ध है। हलदर और हमारे दूत, ये क्या कह रहे हैं आप? देवी, हलदर जाने अनजाने में हमारा ही संदेश लेकर पौंड्रक के यहाँ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि पौंड्रक मुरली मनोहर की वास्तविकता जाने। सुनो, क्या तुम इसे पहचानते हो? सुनिए, क्या आप मुझे इस व्यक्ति का परिचय दे सकते हैं? इसका नाम मुरली मनोहर है और ये इस द्वारका से ही ये क्या हो रहा है? हो रहा है हमारे साथ? कदाचित हमने उस मुरली मनोहर के बारे में इतना अधिक सोच लिया है कि चारों दिशाओं में वो मुरली ही मुरली दिखाई दे रहा है हमें। शांत हलदर, शांत। भैया ये लीजिए फूल, पूरा घर अच्छे से सजना चाहिए। यदि और फूल चाहिए हो तो निसंकोच मुझसे कहिएगा। अरे जल्दी करो, लड़के वाले आते ही होंगे।
ये ठीक है। मंगल जी, अपना हाथ जल्दी चलाइए, आज मेरी बहन का विवाह है, रसोई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये चिंता छोड़ दे श्याम जी, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे कि सारे अतिथि चटकारे लेने लगेंगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। ये वरमाला आधी भी नहीं बनी है, दीजिए मुझे। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं ओमकार जी, विवाह के शुभ मुहूर्त से पहले वरमाला मिल जाएगी। ओमकार जी, यदि आप अपनी चिंताओं के पर्वतों का बोझ इन पर डालेंगे तो ये कार्य कैसे करेंगे? आप इन्हें इनका कार्य करने दीजिए। हाँ। पंडित जी, आप सारी सामग्री एक बार देख लीजिए, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, परंतु तुम शानू बिटिया को तैयार रखो और लड़के वालों की तरफ से कोई संदेश मिला समय पर पहुँच तो जाएंगे ना? जी। दूल्हा तैयार है पंडित जी, आप वेदी में अग्नि जलाइए। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं। इस दरिद्र के घर ये जो सुख आया है, इसका श्रेय आपको ही जाता है। नहीं श्रीमान जी, ये सब तो आप ही के सत्कर्मों का फल है। श्रीमान जी, आपकी पुत्री आपका गौरव, आपके घर की लाज। आपने उसे अपने संस्कारों के अनमोल धन से सींचा है, बड़े ही अभिमान से विदा करें आप उसे। और अब देखते जाइए, शानू का ब्याह कितनी धूमधाम से होता है। अरे उसके दो भाई खड़े हैं यहाँ, आप तनिक भी चिंता ना करें। किंतु ओमकार जी, चिंता करने के लिए बची ही कहां होगी? सबके हिस्से की चिंता तो आप ही कर लेते हैं। अरे श्याम जी, आप देखिए, वधू आ गई। भैया, वरमाला ले आइए। पंडित जी को दे दीजिए। लीजिए लीजिए पंडित जी, वर वधू दोनों ही आ गए। अब विवाह की विधि आरंभ कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। सर्वे बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वे बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन। प्रभु, अंततः इस परिवार को सुख मिला। ये देखकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है। सुदामा, किंतु ये प्रसन्नता बड़ी ही चंचल होती है, एक स्थान पर ठहरती ही नहीं। अब देखो ना, अभी तो यहाँ है, किंतु अगले क्षण हो या ना हो, ये किसे पता? सुदामा, पौंड्रक अपने महल से चलकर
सीधा यहीं आ रहा है। प्रभु, तो हम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? प्रभु, पौंड्रक के आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं सुदामा, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा।